मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। मित्रों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही सुंदर कथा लेकर आए हैं। इस कथा को सुनकर आपका मन भगवान की भक्ति से भर जाएगा, इसलिए आप इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। तो चलिए दोस्तों, कथा को आरंभ करते हैं। साथियों, एक बार एक नगर के लोगों ने भगवान का एक भव्य विशाल मंदिर बनवाने का निर्णय किया, जिसके लिए उन्हें धन की आवश्यकता थी। इसलिए उस नगर के लोगों ने निर्णय किया कि इस मंदिर को बनवाने के लिए नगर में रहने वाले लोगों से सहयोग लिया जाए। जिसके बाद इस नगर में ये ऐलान कर दिया गया कि जो भी इस मंदिर के निर्माण के लिए अपना सहयोग देना चाहता है, वह व्यक्ति मंदिर के पुजारी को सहयोग राशि देकर उनसे सहयोगी राशि की पर्ची प्राप्त कर लें। जिसके बाद उस नगर के बड़े बड़े सेठ मंदिर निर्माण के लिए दान करने पहुंचे और हजारों लाखों रुपया दान में दिया। लेकिन उसी नगर में एक गरीब व्यक्ति रहता था। वह भी मंदिर निर्माण की खबर को सुनकर बहुत खुश हुआ और वो भी अपने मन में विचार करने लगा कि मैं भी मंदिर निर्माण के लिए अपना सहयोग करूंगा। मुझसे जितनी सेवा बन पड़ेगी, मैं उतनी सेवा मंदिर निर्माण के लिए अवश्य करूंगा। ईश्वर मेरी सेवा को स्वीकार जरूर करेंगे। ये सोचकर वो मंदिर गया और वहां पर उसने देखा कि लोग हजारों लाखों रुपए की दान की पर्ची कटवा रहे हैं। ये देखकर उसे हिचकी आने लगी और इस कारण से वह व्यक्ति वापस आ गया। वापस आने के बाद उसका मन नहीं माना और वह फिर से मंदिर जा पहुंचा। मंदिर जाकर जब वह फिर से ये देखता है कि लोग हजारों लाखों रुपए की पर्चियां कटवा रहे हैं, ये देखकर वह फिर से वापस लौट आया और इसी तरह वो पूरा दिन मंदिर के चक्कर लगाता रहा और शाम हो गई। लेकिन उस व्यक्ति से रहा नहीं गया और वह फिर से शाम के समय अपनी सहयोगी राशि लेकर मंदिर में जा पहुंचा और उसने जाकर पुजारी के सामने अपनी जेब से 50 रुपए निकालकर पुजारी जी को देते हुए बोला, पुजारी जी, ये पैसे ईश्वर की सेवा में लगा देना। पुजारी जी ने जब 50 रुपए देखे तो मुंह टेढ़ा करते हुए कहने लगे कि 50 रुपए, इतने में क्या होगा। तो व्यक्ति ने बार बार पुजारी से अनुरोध किया। व्यक्ति के बार बार पुजारी से अनुरोध करने पर पुजारी जी ने 50 रुपए अपनी जेब में डाल लिए और इतने छोटे से दान के लिए पर्ची काटने से मना कर दिया। मित्रों, वो व्यक्ति बहुत ही संतोषजनक आदमी था, इसलिए वह खुश होकर वहां से चला गया। जिसके बाद मंदिर का निर्माण आरंभ हो गया और मंदिर के लिए राम जी की मूर्ति मंगाई गई। और जब उस मूर्ति को स्थापित किया जा रहा था तो उस मूर्ति का मुकुट बार बार नीचे गिर रहा था। बहुत प्रयास के बाद भी जब वह मुकुट नहीं लग पाया तो लोगों के कहने पर पुजारी जी ने एक कारीगर को बुलाया, जिसने उस मुकुट को सही तरह लगाने के लिए 50 रुपए का दान बताया। तो पुजारी जी ने फटाक से अपने कुर्ते की जेब में हाथ डाला और वही 50 रुपए का नोट जो उस गरीब व्यक्ति ने दिया था निकालकर उस कारीगर को दे दिया। जिसके बाद उस कारीगर ने अच्छे तरीके से भगवान के सिर पर वो मुकुट लगा दिया और मंदिर की स्थापना का कार्य पूरा हो गया।
एक दिन जब पुजारी जी मंदिर निर्माण का लेखा जोखा देख रहे थे तो उनके लेन देन में 50 रुपए का फर्क निकल रहा था, क्योंकि उस गरीब व्यक्ति के दिए हुए 50 रुपए की पर्ची पुजारी जी ने काटी ही नहीं थी। तभी अचानक पुजारी जी को याद आया कि वह 50 रुपए तो उस गरीब व्यक्ति ने दिए थे। जिसके बाद पुजारी जी को याद आया कि वही 50 रुपए उस कारीगर को भगवान का मुकुट ठीक करने के लिए दिए थे। तो मित्रों, दान चाहे हजारों लाखों रुपए का कर लो, दान कोई दिखावा नहीं होता। दान तो मन की श्रद्धा होती है, दान तो मन से किया जाता है। यदि आपका मन नहीं मान रहा है और आप दिखावे के लिए 100 रुपए भी दान में दे रहे हैं तो वो दान नहीं है। लेकिन आपका मन कह रहा है कि आप 10 रुपए दो दान में, और वही 10 रुपए आप अगर दान में दे रहे हैं, आप अपनी श्रद्धा से दान करिए, आपका दान जरूर सफल होगा। तो दोस्तों, आशा है आपको आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए जिससे आपको हमारी आने वाली नोटिफिकेशन भी मिल जाए। तो मिलते हैं फिर एक और भक्तिमय कथा लेकर, तब तक के लिए जय श्री राम।